विपिन शर्मा द्वारा लिखित कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, अध्याय 44। अपनी प्रतिभा का विकास करिए। नॉर्मन कजिन्स ने लिखा है, जीवन की त्रासदी मौत में नहीं है, परंतु जीते जी अपने अंतर्मन को मारने में है। कुछ इसी तरह की बात एशले मोंटेगू ने लिखा था। सबसे बड़ी मानवीय हार उस भेद पर निर्भर करती है कि आप क्या बनने के लायक थे, परंतु वास्तविकता में क्या बन गए हैं। सिर्फ जिंदा रहने में और असलियत में जीवन जीने में बहुत फर्क है। साधारण जीवन में और समृद्ध जीवन में भी भिन्नता है। सबसे दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग अपने इन मानवीय गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो एक उपहार की तरह हमारे अंदर निवास करते हैं, और हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों को टेलीविजन देखने और उस जैसी अनेक चीजों पर नष्ट कर देते हैं। अपने भाषणों में नीचे दी हुई प्राचीन भारतीय पौराणिक कथा का प्रयोग करता हूँ, श्रोताओं को यह याद दिलाने के लिए कि हम सब में प्रतिभा और काबिलियत की प्रचुरता है, जो जागृत होने के लिए सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि वह सुबह की रोशनी देख सके। हजारों वर्षों के पहले ऐसा विश्वास किया जाता था कि हर कोई जो पृथ्वी पर आता है वह भगवान होता था, परंतु इंसान ने उस असीमित शक्ति का दुरुपयोग किया, जिसने परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वे ईश्वरत्व वाला सिर छिपा देंगे, जो कि इन सब गुणों का स्रोत है। फिर प्रश्न ये उठा कि यह चीज कहाँ छुपाई जा सकती है। पहले परामर्शकर्ता ने सलाह दी कि इसे नीचे जमीन में छुपा दिया जाए, जिसके बदले में भगवान ने कहा, नहीं, कोई गहराई तक खोदकर इसे निकाल लेगा। दूसरे सलाहकार ने परामर्श दी, कैसा रहेगा अगर हम ईश्वरत्व के सिर को समुद्र की गहराइयों में रख दें, जिसके जवाब में सर्वेश्वर ने कहा, नहीं, वहां भी कोई गोताखोरी करके इसे बाहर ले आएगा। तब तीसरा सलाहकार बोला, क्यों न हम इसे पहाड़ की ऊंचाइयों पर रख दें, परंतु तुरंत ईश्वर का जवाब था, नहीं, मैं जानता हूं कि कोई पहाड़ की चोटी पर चढ़कर इसे ढूंढ लेगा। थोड़ी देर बाद सोचकर परमेश्वर ने इसका हल ढूंढ लिया और कहा, मैं इस मानवीय शक्ति, सामर्थ्य और उद्देश्य के स्रोत को इस ग्रह के हर पुरुष और स्त्री और बच्चे के हृदय में रख दूंगा, क्योंकि वे उसको वहां ढूंढने का प्रयत्न कभी नहीं करेंगे। मेरे अपने काम के दौरान जब मैं उत्तर अमेरिका के अनेक संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों से मिला, तो मैंने सब जगह एक ही बात पाई कि अधिकतर लोग अपना ध्यान सिर्फ अपनी कमजोरियों पर केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि वे अपनी शक्तियों का विकास करें। अपनी कमियों पर ध्यान देने की कोशिश में वे अपने गुणों की भी उपेक्षा करते हैं। सबसे महान लोग जो हमारे पहले जा चुके हैं, ये वे लोग थे जो स्वयं को अच्छी तरह जानते थे, और इसी सच्चाई ने उनकी सफलता को निश्चित किया था। वे लोग अपनी असली प्रतिभा के बारे में मनन करते थे। वे विशिष्ट गुण जिनके कारण वे दूसरों से भिन्न और अनुपम थे, और बाकी की जिंदगी को उन्होंने अपनी लियाकत को बढ़ाने और परिष्कृत करने में लगा दिया था। हम सब में सर्वोत्तम बनने का सामर्थ्य है। शायद आपने जरा भी समय देने की कोशिश नहीं की है कि अपने निजी गुणों को देख सकें और उन्हें तराश कर अपनी श्रेष्ठता के धरातल पर ला सकें। क्या आप अपने अंदर के सर्वोच्च गुणों का पूर्ण सामर्थ्य के साथ उपयोग कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आप न सिर्फ अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो आपकी विशिष्ट प्रतिभा से लाभान्वित हो सकते हैं। रस्किन ने कुछ इस तरह से कहा है, हम में से सबसे कमजोर व्यक्ति में भी कोई न कोई गुण होता है, चाहे वह देखने में कितना भी तुच्छ लगे, परंतु वह विलक्षण होता है और उसका सही प्रयोग मानव जाति के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अध्याय 44 की समाप्ति।